नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया 24/7 और लगातार सुबह से आप कवरेज देख रहे हैं न्यूज इंडिया की। और अब से ठीक कुछ ही देर में गुजरात के मुख्यमंत्री होंगे भूपेंद्र पटेल। थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे मुख्यमंत्री होने वाले भूपेंद्र पटेल। और साथ ही हम आपको बता दें, ये दूसरा टेन्योर होगा भूपेंद्र पटेल का कि दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे भूपेंद्र पटेल। और ऐसे में 27 साल से जो रिवाज गुजरात में भाजपा का चले आ रहा है, वो फिर से एक बार ये रिवाज दोहराया जाएगा। हमारे साथ इस प्रोग्राम में हमारे दूसरे सहयोगी कुंदन भी हमारे साथ होंगे। आपका भी बहुत बहुत स्वागत कुंदन। सुबह से आप भी देख रहे हैं कैसे बस पल पल उस क्षण का इंतजार पूरा देश कर रहा है जब एक बार फिर से 27 साल के बाद भाजपा एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनाएगी गुजरात में। बिल्कुल, तो इस वक्त की बड़ी खबर प्रीति बता देते हैं अपने दर्शकों को। इस वक्त की बड़ी खबर दरअसल भूपेंद्र पटेल फिर से मुख्यमंत्री के तौर पर पद और गोपनीयता की शपथ लेने जा रहे हैं। 2 बजे कार्यक्रम होगा। प्रधानमंत्री की मौजूदगी में भूपेंद्र पटेल दूसरी बार सीएम पद की शपथ लेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, आधे घंटे बाद सीएम पद की शपथ लेंगे भूपेंद्र पटेल। आधे घंटे से भी कम वक्त रह गया है जब भूपेंद्र पटेल पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। राज्यपाल आचार्य देवव्रत उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। 17 मंत्री भूपेंद्र पटेल के कैबिनेट में उनके सहयोगी हो सकते हैं। 17 मंत्रियों की सूची आपको सुबह से न्यूज इंडिया बता रहा है। और थोड़ी देर पहले पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 16 से 17 मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी और जो बाद में कैबिनेट का एक्सपेंशन होगा, कैबिनेट का विस्तार होगा, उसमें बाकी लोगों को जगह दी जाएगी। लेकिन आज 16 से 17 मंत्री ही पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में यह शपथ ग्रहण समारोह होगा। साथ ही कुंदन, मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री तो होंगे ही होंगे, जो कि ये तमाम ये जो गुजरात की जीत हुई है भाजपा की जो जीत हुई है गुजरात में, उसके पीछे प्रधानमंत्री का चेहरा माना जा रहा है। लेकिन तमाम वो बड़े चेहरे जो कि कैंपेनिंग कर रहे थे गुजरात चुनाव में, आप देखिए जेपी नड्डा, तमाम बड़े लीडर्स, अमित शाह या फिर भाजपा शासित राज्य जहां पर खुद मुख्यमंत्री भाजपा के हैं, वो तमाम मुख्यमंत्री आज आपको नजर आएंगे। ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन तैयारियां किस कदर वहां पर है, ये अपने आप में देखने वाली बात है, क्योंकि 27 साल का रिवाज भाजपा दोहराने जा रही है। तैयारियां जोरों शोरों से है और कहा जा रहा है कि इस बार जो शपथ ग्रहण होगा वो देश ही नहीं बल्कि दुनिया देखेगा। कुंदन, बिल्कुल, तो दुनिया देखेगी शपथ ग्रहण समारोह। यहां पर भव्य शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी है। ऐतिहासिक जीत बीजेपी ने दर्ज की है, वो कर दिखाया जो गुजरात के इतिहास में कभी नहीं हुआ। पूरे भारत के इतिहास, राजनीतिक इतिहास को देखें तो दूसरा मौका है जब एक पार्टी 7 बार चुनाव जीत करके सत्ता में आई है और बीजेपी के नायक रहे। जीत के नायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताया जा रहा है और उनकी मौजूदगी में ही भूपेंद्र पटेल दोबारा मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। मैं यहाँ अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी कि हमारे प्रधानमंत्री, देश के हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात में चुनाव जीतने के लिए हम कहें कि उनकी स्ट्रैटेजी रही, लेकिन जिस तरीके से वो मैदान में कूदे हैं कुंदन, तकरीबन 100 से ज्यादा छोटे बड़े रैलियों को संबोधित किया उन्होंने, गुजरात के लोगों को एकत्रित किया, मैसेज दिया कि गुजरातियों के लिए क्या सही है क्या गलत है। और ये देखिए 150 से ज्यादा सीटें लेकर के भाजपा जीत भी जाती है, ये बहुत बड़ी बात है। हालांकि तमाम विपक्षी पार्टियां रहीं जो लगातार कद्दावर तरीके से विरोध करती रहीं कि भाजपा इस बार नहीं, एंटी इनकम्बेंसी है, एंटी इनकम्बेंसी में शायद बाजी यहां कांग्रेस मार ले जाए, शायद वो मार्जिन ना आ पाए। लेकिन जब आप वोट परसेंटेज देखते हो और सीटें देखते हो तो 150 के पार, यानी कि बम सीटें मिली। नहीं, एंटी इनकम्बेंसी के जिक्र तो होता रहा, विपक्षी पार्टियां करते रही, लेकिन सत्ताधारी दल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते रहे। इस बार तो एक टर्मिनोलॉजी सामने आई, प्रो इनकम्बेंसी, यानी कि सत्ता के साथ वाली जो लहर है उसकी बात होती रही और उसी का ये जादू है, उसी का नतीजा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू अभी भी बरकरार है गुजरात में, इसलिए वो कर दिखाया बीजेपी ने। 156 सीटें, कभी भी किसी दल को 156 सीटें नहीं मिली थी। आखिरी बार 1985 में कांग्रेस को 149 सीटें मिली थी। वोट प्रतिशत हालांकि उस वक्त ज्यादा था, बीजेपी को 3% कम है, लेकिन सीटों के लिहाज से अगर देखें तो सीटों के लिहाज से 7 सीटें बीजेपी के पास ज्यादा है। तो ऐतिहासिक जीत है और इस ऐतिहासिक जीत को ऐतिहासिक तरीके से दिखाने की भी कोशिश हो रही है। ऐतिहासिक जीत तो है, लेकिन इसे ऐसे भी समझिए कि मुख्यमंत्री का ताज तो चलिए फिक्स है, क्या भूपेंद्र पटेल को पहना रहे हैं, लेकिन उनके अलावा, भूपेंद्र पटेल के अलावा कई ऐसे बड़े चेहरे रहे गुजरात के, खुद वहां उन्होंने चुनाव लड़ा विधानसभा का। ऐसे में कौन से वैसे चेहरे होंगे बड़े जिनके सर पर ताज सजेगा, ये भी अपने आप में बड़ी बात है। कैबिनेट में वो कौन से
बड़े चेहरे होंगे जिनको शामिल किया जाएगा, जिनको जगह दी जाएगी। बिल्कुल। और योगी आदित्यनाथ देखिए, योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम स्थल पे पहुंच गए, हंसते मुस्कुराते हुए चेहरे, और कैंपेन में हमने इनको बार बार देखा। गुजरात में इनकी डिमांड बहुत ज्यादा थी। गुजरात में योगी आदित्यनाथ की डिमांड बहुत ज्यादा थी, और जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने कैंपेनिंग संभाली गुजरात में, वो अपने आप में बड़ी बात है। और कहा जाता है कि कई गुजरात वासियों ने जो वोटिंग पड़ी है कुंदन, उसमें योगी आदित्यनाथ का भी बड़ा रोल रहा है, क्योंकि उनके फैन फॉलोवर्स भी गुजरात में बहुत ज्यादा हैं। बिल्कुल, तो उनकी मौजूदगी देखिए, देखिए। ईरानी सेल्फी लेते उनकी कार्यकर्ता, महिला कार्यकर्ता दिखाई पड़ रही हैं। स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री मंच पर आपको दिखाई पड़ रही हैं। तमाम बड़े बड़े नेता आपको दिखाने पड़ गए। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं, और धीरे धीरे समय नजदीक आ रहा है। अब से बस ठीक कुछ ही देर में पुरुषोत्तम रूपाला, आप तरुण चुग को देख सकते हैं। पुरुषोत्तम रूपाला, तमाम भाजपा के बड़े दिग्गज, बड़े चेहरे जिनको देश जानता है, आज सब मंच पर आपको नजर आ रहे होंगे। आपसे ठीक कुछ ही देर में कुंदन स्वेरिंग सेरेमनी होगी, शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है कुंदन। बिल्कुल, तो जो बड़े चेहरे हैं बीजेपी के, वो इस मंच पर दिखाई दे रहे हैं। और सबसे लेकिन इंतजार किसका होगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार होगा। देखिए, यहाँ पर 3 जो है वो मंच बनाए गए। एक पर साधु संत भी विराजमान है, दूसरे पर वीवीआईपी मौजूद रहेंगे, और एक मंच पर वो लोग मौजूद रहेंगे जो कैबिनेट के तौर पर, कैबिनेट के सहयोगी के तौर पर भूपेंद्र पटेल कैबिनेट में शामिल होंगे, और वो पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। और साधु संतों से मुलाकात देखिए कर रहे हैं राजनाथ सिंह मुलाकात कर रहे हैं साधु संतों से, उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। और हेमंत बिस्वा को देखिए, तस्वीर, पुरुषोत्तम रूपाला की तस्वीर, तमाम बड़े लोग भाजपा के दिग्गज भगवा रंग के गले में स्कार्फ बोले, गमछा बोले, क्या बोले कुंदन? देखिए जी, तो हर तरफ भगवा ही है, भगवा ही। जब हम नतीजे दिखा रहे थे प्रीति, तो ऐसा लग रहा था पूरे गुजरात में भगवा रंग ही छाया हुआ है। देखिए, ये हुजूम है गांधीनगर से लाइव। थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। एक शिंदे की तस्वीर आपको नजर आ रही है, डिप्टी सीएम आपको देवेंद्र फडणवीस, अनुप्रिया पटेल, तमाम बड़े चेहरे आपको नजर आ रहे हैं। लेकिन हुजूम जो है दर्शकों का, जो कार्यकर्ताओं का जो जोश है, वो देखते ही बन रहा है कुंदन। बिल्कुल, तो देखिए, हम सुबह से कह रहे हैं, कल से आपको बता रहे हैं कि इस कार्यक्रम में बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे। लेकिन बीजेपी शासित राज्य जहां पर वो सहयोगी है, बीजेपी सहयोगी है, वहां के मुख्यमंत्री यानी कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मौजूद हैं, और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। और तमाम लोगों की मौजूदगी में एक बार फिर से भूपेंद्र पटेल पद और गोपनीयता के शपथ मुख्यमंत्री के तौर पर लेते हुए दिखाई देंगे। और 20 मिनट का टाइम बच गया। और जिस दिन ये सीटें बाहर नतीजे आए थे, उसके बाद शाम को नतीजों के बाद प्रधानमंत्री खुद भाजपा हेडक्वार्टर पहुंचे, पूरे देश को संबोधित किया, और उन्होंने कहा कि भूपेंद्र पटेल जो कि एक बार फिर से गुजरात के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, 2 लाख वोटों के मार्जिन से जीत कर आए। 2 लाख वोट, बिल्कुल सोचिए उस मुख्यमंत्री के लिए कितनी बड़ी बात होगी। बिल्कुल, और बड़ी जीत। देखिए, हम कह तो रहे हैं कि मुख्यमंत्री दोबारा बन रहे भूपेंद्र पटेल, लेकिन जीत का श्रेय किसे दिया जा रहा है? जीत का श्रेय दिया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। अमित शाह जो स्ट्रैटेजी बनाने में माहिर हैं, जो बीजेपी के चाणक्य कहे जाते हैं, वो लगातार चुनाव में लगे रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 130 से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसी को कवर किया, रोड शो के मार्फत से, रैलियों के मार्फत से, चुनावी सभाओं के मार्फत से 130 से ज्यादा सीटों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार मेहनत करते रहे, केंद्र में कामकाज संभालते रहे, और बार बार वो गुजरात जाते रहे, वहां पर योजनाओं की सौगात देते रहे, गुजरातियों को बताते रहे कि देखिए, बीजेपी से बेहतर और कोई नहीं हो सकता, डबल इंजन की सरकार से बेहतर कोई काम नहीं कर सकता गुजरात में। और गुजरातियों को अभी भी बीजेपी पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा है। इसलिए 156 सीटें, 53% वोट हासिल करके बीजेपी दोबारा से सत्ता में आ रही है, और भूपेंद्र पटेल एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। दर्शकों को देख रही हूं, और अपने दर्शकों को, न्यूज इंडिया 24/7 के दर्शकों को दिखाना चाह रही हूं कि आज देखिए किस कदर जो हुजूम है कार्यकर्ताओं का, भाजपा कार्यकर्ताओं का, गुजरात वासियों का, गुजरातियों का। देखिए, मुझे लगता है कि लाखों की संख्या में लोग आए हैं इस स्टेडियम में, गांधीनगर से लाइव ये प्रोग्राम टेलीकास्ट होगा। और साथ ही राजनाथ सिंह की तस्वीर आ गई, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मंच पर पहुंच चुके हैं थोड़ी देर पहले। वसुंधरा राजे सिंधिया भी आप देख रहे थे, उन्हें भी। और ये राजनाथ सिंह
साधुवाद करते हुए तमाम लोगों का मंच पर आ चुके हैं। थोड़ी ही देर में अब वो घड़ी भी आ जाएगी जब एक बार फिर से 27 सालों के बाद भाजपा एक बार फिर से अपनी सरकार बनाएगी। भूपेंद्र पटेल लगातार दूसरी बार गुजरात के मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे, शपथ ग्रहण करेंगे और तमाम बड़े चेहरे नजर आ रहे हैं। और हमारे साथ इस वक्त राहुल लाल, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल लाल, बड़ा दिन आज, थोड़े ही देर में शपथ ग्रहण समारोह, और ऐसे में दूसरी बार भूपेंद्र पटेल चेहरा बनने जा रहे हैं। लेकिन बड़ी बात, बड़ा सवाल ये कि ताजपोशी तो ठीक है भूपेंद्र पटेल की होगी, लेकिन वो बड़े चेहरे कौन होंगे जो कैबिनेट में शामिल किए जाएंगे, जिनके चेहरे पर ताज सजेगा कैबिनेट का, गुजरात कैबिनेट का? राहुल, देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग सी कुछ सूचनाएं आ रही हैं गुजरात मंत्रिमंडल के विस्तार को लेके। हम लोगों ने देखा था कि जब भूपेंद्र पटेल सरकार बनी थी तो विजय रूपाणी सरकार के कई मंत्रियों को पूरा का पूरा मंत्रिमंडल ही बदल दिया गया था। लेकिन अब आप देखिए कि जो कई सारे नाम चल रहे हैं, जैसे कुंवर जी बावलिया, ये जसदान से जो है कि एमएलए हैं, ये रूपाणी सरकार में मंत्री थे, लेकिन फिर भूपेंद्र पटेल सरकार में मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिल पाया था, उन्हें देखिए मंत्री बनाया जा रहा है। इसी तरह से देखिए बड़े आदिवासी नेता हैं गणपत बसावा, तो गणपत बसावा को अगर आप देखें तो वो आनंदीबेन सरकार में भी मंत्रिमंडल में थे, विजय रूपाणी सरकार में भी मंत्रिमंडल में थे, लेकिन उन्हें हार्दिक पटेल सरकार में मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिल पाया था उन्हें। उनके नाम की भी बड़ी जोरदार चर्चा है इस समय। यानी हार्दिक पटेल मंत्रिमंडल में हम शपथ लेते हुए देखेंगे कि नहीं देखेंगे, आपका क्या असेसमेंट है? देखिए, हार्दिक पटेल को लेकर तो हमें लग रहा है कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी उन्हें मंत्री नहीं बनाने जा रही है। जो तमाम सूचनाएं आ रही हैं वो उसी रूप में आ रही है, लेकिन मेरे विचार से उन्हें मंत्री बनाया जाना चाहिए था। देखिए, जब प्रधानमंत्री एक तरह से गुजरात के युवाओं को संबोधित करते हैं और उनसे बातचीत करते हैं, तो वैसे स्थिति में हार्दिक पटेल एक तरह से गुजरात के युवा नेता में से रहे। पाटीदार आंदोलन को कितने बड़े पैमाने पर उन्होंने संचालित किया था, तो लेकिन उनको क्यों उनके नाम को साइड लाइन किया जा रहा है, ये अब देखना पड़ेगा। चलिए, क्वेश्चन बता दीजिए राहुल जी क्वेश्चन बता दीजिए, किस आधार पर मंत्रियों का चयन किया गया है? पाटीदारों और शेड्यूल एसटी के लोगों का क्या प्रतिनिधित्व रहेगा, क्या रेशियो रहने वाला है? देखिए, एक तरह से चूंकि जो जनसमर्थन मिला है, देखिए आदिवासी समूह लगातार वहां पे हम लोग देखते थे, पुराना रिकॉर्ड ये रहता था कि वो लगातार कांग्रेस के लिए करते थे वोटिंग, लेकिन इस बार उन वोटों में बहुत बड़ी शनमारी करने में भारतीय जनता पार्टी सफल रही है। इसलिए आप देखिए कि आपको वहां पे जो है कि मैंने अभी बताया गणपत बसावा, एक तरह से वो आदिवासी नेता और कुछ और लोगों के भी नाम चल रहे हैं। तो देखिए, अगर हम लोग ओबीसी वाले में बात करते हैं, कोहली वोटर्स बड़े महत्वपूर्ण होते हैं गुजरात के राजनीति में। और जब आपको माधव सिंह सोलंकी की बात करते हैं हम लोग, तो खाम को लेकर बात करते हैं, उसमें एक तरह से जो ओबीसी वोटर्स थे, जो ओबीसी के लोग थे, उसमें कोहली समाज का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान था। इस बार कोहली समाज भी वो भारतीय जनता पार्टी के साथ गया है, और उस दृष्टि से जो कोहली नेता के रूप में भी जो है कि उन लोगों को भी प्रतिनिधित्व मिलने वाली है इस पूरे सरकार में। और इसमें कुंवर जी बावलिया का नाम आ रहा है। ध्यान लोगों का जो हुजूम है, ठीक है, ये तो राजनीतिक समीकरण तो चलता ही जाएगा राहुल लाल जी, ये तो आपका विश्लेषण आप कर ही रहे होंगे, लेकिन जो लोगों का जोश है, जो वहां भाजपा कार्यकर्ताओं का जो जोश है, वो आज के दिन देखते ही बन रहा है। मतलब विपक्ष एक तरफ, विपक्ष की सोच एक तरफ, लेकिन गुजरात में जिस तरीके से 150 के बाद सीटें ला करके झंडा गाड़ा है भाजपा ने, वो काबिले तारीफ है और इसे मानना पड़ेगा। नहीं, देखिए, इसमें कहीं कोई शक की बात नहीं है। गुजरात राज्य की जब से स्थापना हुई है, तो वही माधव सिंह सोलंकी का 149 के रिकॉर्ड की बातचीत होती थी 1985 के, तो वो तो 149 था, अब तो ये आंकड़े 156 पे पहुंच गए। तो इसमें कहीं कोई शक नहीं है। देखिए, इंटरेस्टिंग चीज तो यह है कि अब भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भले हम लोग मंत्रिमंडल में किसी मुस्लिम को नहीं देखेंगे, इन्होंने मुस्लिम को टिकट भी नहीं दिया था, लेकिन प्रीति जी, मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में मुस्लिमों ने भी भारतीय जनता पार्टी को गुजरात में वोट किया है। तो अब जो सरकार बात करती है कि सबका साथ सबका विकास, तो क्या प्रतिनिधित्व वो मुसलमानों को जगह देंगी, या वो कब स्थितियां आएंगी कि चूंकि अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल भी अगर आप देखिए तो पहली बार राहुल जी, एक सवाल मैं आपसे यहाँ ये भी लेना चाहूंगी, क्योंकि लगातार हमारी डिबेट में आप लगातार बने रहे, जिस पर हम जब चुनाव कवर कर रहे थे तो हमारे डिबेट्स भी जा रहे थे, आप लगातार हमारे साथ बने भी हुए थे। हमने ये भी कहा था कि विपक्ष एंटी इनकम्बेंसी की बात करता है,
कहा जा रहा है कि बहुत तेज एक लहर है जो कि भाजपा विरोधी है, जो कि भाजपा को काटना चाहता है। लेकिन प्रधानमंत्री के उतरते ही तमाम एंटी इनकम्बेंसी, तमाम वो विरोधी चेहरे वो धरातल पे आ गए। और भाजपा लगातार कहती रही थी आप इंतजार कीजिए 8 तारीख को, जिस दिन नतीजे आएंगे और हम इस बार क्लीन स्वीप करेंगे। और सीरियसली क्लीन स्वीप हुआ है। एंटी इनकम्बेंसी कहां गायब हो गई? प्रीति जी देखिए, प्रधानमंत्री वहां पे लगातार चुनाव प्रचार कर रहे थे और एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर था, ऐसा नहीं था कि वो फैक्टर नहीं था। लेकिन देखिए गुजरात है और गुजरात के साथ गुजराती अस्मिता भी जुड़ी हुई है। गुजरात से प्रधानमंत्री आ रहे हैं, गुजरात से गृह मंत्री आ रहे हैं, और वैसे स्थिति में हम लोगों ने देखा कि अमित शाह जी किस तरह से लंबे समय तक वहीं डटे हुए थे। प्रधानमंत्री ने सोचे उत्तर प्रदेश कितना बड़ा राज्य है, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दरमियान में प्रधानमंत्री की कितनी सभाएं हुए थे, कितनी रोड शो हुई थी, उससे कम से कम 2.5 गुना ज्यादा सभाएं और रोड शो जो है कि वो गुजरात में हुई है। तो यहाँ पे सीधे सीधे मामला जो है वो गुजराती अस्मिता से जुड़ा हुआ था। प्रधानमंत्री सबसे बड़े चेहरा थे, गुजरात से वो प्रधानमंत्री। राहुल लाल जी, अब जब आप चुनाव को असेस करेंगे, कभी भी आप राजनीतिक विश्लेषण करेंगे राजनीतिक तौर पर, तो प्रो इनकम्बेंसी की चर्चा करेंगे कि नहीं करेंगे इस चुनाव के बाद? देखिए ये प्रो इनकम्बेंसी की चर्चा अभी भी नहीं होगी। कहिए क्यों? देखिए अगर ये प्रो इनकम्बेंसी होता, हम लोगों ने देखिए प्रो इनकम्बेंसी देखा है, कब देखा हम लोगों इससे बेहतर नतीजे क्या चाहते हैं राहुल लाल जी आप? नहीं देखिए एक साथ 3 चुनाव हुए थे, हम लोगों को भूलना नहीं चाहिए। लगभग नहीं, मैं गुजरात स्पेसिफिक बात कर रहा हूं। आप दिल्ली छोड़ दीजिए, हिमाचल छोड़ दीजिए, मैं गुजरात स्पेसिफिक बात कर रहा हूं। गुजरात स्पेसिफिक में ये कहा गया, स्पेसिफिकली कहा गया कि प्रो इनकम्बेंसी है वहां पर, और प्रधानमंत्री ने इसका जिक्र किया। तो इसकी चर्चा आप जब भी असेस करेंगे चुनावों को, तो इसकी चर्चा आप करेंगे कि नहीं करेंगे? अभी भी मैं इसको प्रो इनकम्बेंसी नहीं कहूंगा। देखिए इसको क्या कहा जाएगा, प्रधानमंत्री का प्रभाव। प्रधानमंत्री गुजरात से आते हैं, गुजरात के लोग उन्हें सम्मान से देखते हैं कि देखिए कोई एक, जैसे कैसे गांधी जी गुजरात से निकल के आए थे और पूरे देश भर में उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन का प्रचार प्रसार किया था, तो वैसा आज अगर भारतीय जनता पार्टी एक तरह से प्रचंड बहुमत में केंद्र में, तो अच्छा चलिए, एक सवाल का और जवाब दीजिए, ये जीत बीजेपी की है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत है? ये एकदम सीधे सीधे इसमें बीजेपी की जीत की कोई स्थिति नहीं है। ये प्रधानमंत्री मोदी की जीत है। बीजेपी की जीत की स्थिति होती तो जेपी नड्डा के राज्य में आज जो है कि कांग्रेस की सरकार नहीं बन रही होती। तो इसलिए ये एकदम बिल्कुल स्पेसिफिक, बिना किसी किंतु परंतु के प्रधानमंत्री मोदी की जीत है। तो मोदी जी का जादू चला हुआ है, अभी बरकरार है? आप कह रहे हैं कि मोदी जी, हाँ कहिए। मोदी जी का जादू गुजरात में चला है, लेकिन ये सोचना पड़ेगा कि जिस तरह से मैंने महाराष्ट्र, नहीं तो ठीक है, जादू किसी का भी चले, जादू किसी का भी चले। कांग्रेस अगर भारत जोड़ो यात्रा कर रही है तो उसमें भी तो चेहरा राहुल गांधी ही है ना। राहुल गांधी चेहरा, उसके चेहरे पर भारत जोड़ो यात्रा चलाया जा रहा है। तो अगर भाजपा ये कहती है कि हमारा चेहरा प्रधानमंत्री है और उनके चेहरे पर वोट मांग रही है, या खुद प्रधानमंत्री उतरकर वोट मांग रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है? नहीं, मैं तो देखिए इसकी कोई आलोचना नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी को पूरा अधिकार है प्रधानमंत्री के चेहरे का वो प्रयोग करे। लेकिन देखिए चूंकि आज गुजरात का हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे आप राहुल गांधी की बात करेंगे फिर हमें हिमाचल प्रदेश लाना पड़ जाएगा, तो फिर हम लोग विषयांतर हो जाएंगे। क्योंकि देखिए गुजरात प्रधानमंत्री का हिस्सा रहा, तो आपको हम लोगों को भूलना नहीं चाहिए कि प्रियंका गांधी ने एक तरह से हिमाचल प्रदेश में सफलता दिलवाई। तो वहां कांग्रेस से कहां चूक हो गई है? भूपेंद्र पटेल की फैमिली नजर आ रही है, उनके परिवार के लोग, भावी बनने वाले थोड़ी ही देर में भूपेंद्र पटेल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भूपेंद्र पटेल के परिवार के तमाम लोग पहुंच चुके हैं ओथ सेरेमनी में, और उनकी पत्नी और उनके घर के लोग, छोटे बच्चे, तमाम लोग यहां पहुंच चुके हैं। और ऐसे में ये बहुत गर्व वाला दिन भी होता है जब आपके परिवार के लोग खुद आपके ओथ सेरेमनी में खड़े होते हैं। ये वो लोग होते हैं जो लगातार हर चुनौतियों के बीच आपके साथ खड़े होते हैं। आपके परिवार के लोग होते हैं जो कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ चलते हैं। और ऐसे में स्टेज पर लगातार गहमा गहमी हलचल लगातार जारी है। धीरे धीरे करके जो तमाम दिग्गज है वो आ रहे हैं। राहुल लाल जी, एक सवाल राहुल जी से लेना चाहता हूं। बिल्कुल राहुल लाल जी, मुझे बता दीजिए, आप कह रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी गुजरात में थी, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कांग्रेस से चूक कहां हो गई? कांग्रेस प्रचार में दिखी नहीं। प्रधानमंत्री हालांकि जरूर जिक्र करते रहे कि अंदर खाने चुनाव प्रचार में कांग्रेस जुटी हुई है गुपचुप तरीके से, लेकिन ऐसा लग रहा है वो चुनाव प्रचार भी नहीं कर पाएगी क्या कांग्रेस? मुझे लग रहा है कि देखिए कांग्रेस ने एक रणनीति बनाई। कांग्रेस ने देखिए एक तरह से अपने आप को, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने अपने आप को पूरे गुजरात के ऊपर फोकस किया, और
समझ में आ गया कि प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार की समस्त शक्तियां, बीजेपी के लोग तो कह रहे हैं ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां गुजरात में लगी हुई थी, तो वो एक तरह से समस्त शक्तियां वहां पे लगी हुई थी और गुजराती अस्मिता का फैक्टर उनसे जुड़ा हुआ होता है। ऐसे स्थिति में कांग्रेस ने जो रणनीति बनाई, उन्होंने अपना फुल फोकस हिमाचल प्रदेश पे किया। कांग्रेस ने सरेंडर कर दिया गुजरात में। देखिए रणनीति के हिसाब से तो मुझे ऐसा ही दिख रहा है, क्योंकि देखिए अगर दिसंबर 2018 के बाद से कांग्रेस के पास कोई राजी हाथ नहीं आया था। हम लोग लेकिन स्ट्रैटेजी की कमी है कांग्रेस में, ये माननी पड़ेगी। ठीक है, हिमाचल जीत गए आप, लेकिन उसमें भी सीएम पद के चेहरे के लिए काफी टाइम लगा, बहुत सलाह मशवरा, गहमा गहमी, रस्साकसी चलती रही। उसके बाद फिर एक अल्टीमेटली एक चेहरा निकल कर आया जिस पर आपने मोहर लगाया। इतना टाइम और इतना डिस्कशन तब होता है जब आपके पास प्लानिंग नहीं होती। राहुल लाल जी बने रहिएगा हमारे साथ, छोटे से ब्रेक के लिए रुके, उसके बाद एक बार फिर से हम आपको लाइव दिखाएंगे बस थोड़ी ही देर में। भूपेंद्र पटेल मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनने जा रहे हैं, शपथ ग्रहण करेंगे थोड़ी देर में। मैं एक बार फिर से यहाँ हाजिर होंगी, बस कहीं मत जाइएगा, बने रहिए, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया 24/7।